मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पानी है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है, क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सके। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वही बुरे लोग तजुर्बा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबना। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारे, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहे और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करे। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे है, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। संघर्ष का सामना करने वाले लोग हमेशा दुनिया को बदलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। डरना नहीं है, जुनून को हमेशा अपने साथ रखना है, फिर देखना कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल किसी भी काम में नहीं होती है जब तक आपने हिम्मत बना रखी है, इसलिए हिम्मत ना छोड़े। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसे जीना जरूरी है कि मिसाल बन जाए और पहचान भी। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। भूल लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अंधेरे हो या उजाले, हौसले नहीं टूटने चाहिए, तभी तो मंजिल पास होती है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे है, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। सीख कर ही तो जीत तय होती है, सीख लिया फिर जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अकेले चलने का साहस रखो जनाब, कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। जो लोग अकेले चलने के का साहस रखते हैं, भीड़ से अलग कुछ उत्कर्ष करते हैं। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। अगर मंजिल पानी है तो सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए, तभी मंजिल मिल पाती है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो रास्ता बनता चला जाएगा। तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम कामयाबी सोच रहे हो, अगर मेहनत करते तो कामयाबी कब की मिल गई होती। मेहनत के बिना कामयाबी नहीं मिलती है, ये बात गांठ बांध लीजिए। नियति के बंधन में सब पड़े हैं, तू खुद में मिल और सफलता को जड़ता में बदल दे, इतना ही अब चाहे दिल। नियति पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन इस पर निर्भर होना ठीक नहीं है। इसके लिए खुद पर विश्वास करना होता है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है। किसी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। सफल इंसान अपने साथ चलता है और असफल इंसान किसी और के इशारे पर चलता है। सफल इंसान हमेशा ही अपनी सोच के हिसाब से चलता है। याद रखिए, क्या हुआ अभी जो वक्त साथ नहीं, वक्त आएगा और सिर्फ आएगा ही नहीं, धूमधाम से आएगा। आपका वक्त तो आएगा, इसको ध्यान रखिए और भूलिए बिल्कुल नहीं। हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, उन्हें मंजिलें खुद पते बताती हैं, रास्ते इंतजार करते हैं। हौसलों पर एतबार करना तो जरूरी है, तभी मंजिलें मिल पाएंगी। हवाओं को पता था मैं जरा मजबूत टहनी हूँ, यही सच आंधियों ने अब हवाओं को बताया है। इस गफलत में मत रहना कि मेरे गुरूर को तोड़ दोगे, अगर ये सोच भी लिया तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। जब तक आपने इरादा पक्का कर लिया है, आपका गुरूर तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वो हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं है, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, ये केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है, इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़े, ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न ले। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न ले। निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करे। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, ये गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो, मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूँ बहुत फर्क पड़ता है।
जीवन त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब है कि हास्य का बोध होना। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो और कोई उससे आनंदित कैसे हो सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता है और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो, भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की जरूरत होती है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आजादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहत नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। ये हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है। इसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की जरूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। बुरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़ें। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे।
जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए। ना भोग, ना दमन, वरना जागरण। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। प्रेम पर ओशो के विचार। प्रेम स्वयं में पोषण है।